आज से 2 महीने पहले हाउस कीपिंग का टेंडर यहाँ से ऑनलाइन जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया आज तक नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले ये प्रक्रिया हुई है। उस टेंडर में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है उस कंपनियों को पात्र नहीं बनाया जाएगा, और जो कंपनियां पात्र थी उसको इन्होंने टेक्निकल बीट में बाहर कर दिया। इसी चीज को लेकर आज हम इनका विरोध करने आए। इसमें कोई कंपनी भी थी? इसमें हमारी कोई कंपनी नहीं, हमारी कोई फर्म नहीं है। और जो कंपनियों को इन्होंने पात्र बनाया उन कंपनियों का ब्लैक लिस्टेड का प्रूफ हमारे पास है। हम भाई साहब से यही पूछना चाहते हैं, सर से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपकी टेंडर प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से आपने ये पूरा काम ही नहीं किया है। मतलब टेंडर प्रक्रिया से हटके काम किया। टेंडर प्रक्रिया हटके किया है। जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड बता रहे हैं हम, जिसके बाद हमारे पास ऑन प्रूफ ऑन पेपर इसका प्रूफ है, उन कंपनियों को इन्होंने अंदर लिया, पात्र बनाया गया है, और जो कंपनियां पात्र थी उसको अपात्र बना के इन्होंने बाहर कर दिया। और अपात्र बनाया उसमें सीओ साहब का तो संज्ञान में नहीं है, ना कलेक्टर साहब को संज्ञान है, ना उसमें उनकी साइन है, ना सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं। इन्होंने इनके हिसाब से तानाशाही करी है, जो पात्र कंपनियां थी, फर्म थी, उनको बाहर कर दिया। इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की है आपने? सीओ साहब को हमने इसकी शिकायत की है। सर के पहले हम उनको एक दे के आए पूरा लेटर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये बताया गया है कि जो भी जांच होगी वो हम आपके सामने। एक टेबलेट करके कुछ सब मामला? हाँ, टेबलेट यहाँ पे टेबलेट बटने वाले थे, उसका अलॉटमेंट हुआ, टेबलेट आज तक नहीं बटे। कितने टेबलेट बटे ये नहीं पता, इसकी जानकारी पूरी नहीं। आपका पूरा नाम? श्रीकांत खरे, जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा। और हम पार्टी का कार्यकर्ता, ये बात ध्यान रखना, ये धांधलियां हो रही ना, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में चलेगी नहीं। और युवा मोर्चा के नेता के साथ बात कर रहा हूँ आपसे, और ये जो चल रही है जो आम आदमी का परेशान हो रहा है, ये बहुत सेंड कर लिया है। हमारी कोई फर्म नहीं है, और ये हमारी पार्टी में और ये हमारे कार्यकाल में काम होगा नहीं सर। आप आपकी कुर्सी का नाजायज फायदा मत उठाइए आप यहाँ पे बैठ के। और ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आपने कैसे ले लिया? हमको मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें ब्लैक लिस्टेड जो भी फर्म होगी उसको अंदर नहीं लिया जाएगा। इन्होंने 5 कंपनी को जिसको अंदर लिया उसका प्रूफ है हमारे पास ऑन पेपर। हमारी कोई फर्म नहीं है, और ये हमारी पार्टी में और ये हमारे कार्यकाल में काम होगा नहीं सर। आप आपकी कुर्सी का नाजायज फायदा मत उठाइए आप यहाँ पे बैठ के। और ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी आपने कैसे ले लिया? हमको मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें ब्लैक लिस्टेड जो भी फर्म होगी उसको अंदर नहीं लिया जाएगा। इन्होंने 5 कंपनी को जिसको अंदर लिया उसका प्रूफ है हमारे पास ऑन पेपर। इसका सत्यापन होना चाहिए। ऑनलाइन ही डिसाइड हो जाता है कि सर आपकी साइन लगती है, सीओ साहब के साइन के बिना, उनके संज्ञान के बिना आपने कल लिस्ट निकाली, और कलेक्टर साहब को संज्ञान में, और आप कलेक्टर साहब का कल हम कह रहे थे आप हम लोगों को कलेक्टर साहब अगर पात्र जिस फर्म को क्या उसको सीओ साहब का मार्ग नहीं है, ना कलेक्टर साहब का मार्ग नहीं। और आजकल हमें हवाला ये चीज का दे रहे थे कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए, जबकि आपके विभाग का काम नहीं है। वो सीओ साहब ने कैसे बोला, हमने कलेक्टर साहब से मांग करती है। वकील नहीं बात क्या हाउस कीपिंग का है। मीडिया यहाँ खड़ा है, आप टेंडर प्रक्रिया बता दीजिए। टेंडर प्रक्रिया में सीधा लिखा गया है कि जो अपात्र है जिस पे आपका प्रकरण दर्ज है या फिर उसके ऊपर जो फर्म ब्लैक लिस्टेड है उसको अंदर नहीं लिया जाएगा। आज जो अपात्र चीज जिनको अपात्र किया गया है किसी के साथ में, या तो उनको विवाद किया गया हो किसी जिले से, या उनका कोई तो ये दूसरे जिले से है ना सर? छिंदवाड़ा ने कामधेनु संस्था को 2 साल के लिए कलेक्टर अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया। लिखित में आप बता दो, लिखित में ऑर्डर और दो फर्म हो रहे जिसको हमने मैं कोई बता दो फर्म हो रहे कामधेनु के लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा और सीमा के द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। संचालनालय के पत्र क्रमांक मेरे पास नहीं है, उसमें द्वारा सीएम मॉनिटर में कामधेनु संस्था के लिए एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें वो दोषी पाए गए। संचालनालय से एक पत्र जारी क्या है पूरा? कुछ लोग मेरे पास आए थे कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में द्वारा जिले के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए और डाटा एंट्री ऑफिसर के लिए टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के टेंडर नियम के तहत जारी किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है, जिस पर कि कोई व्यक्ति उस टेंडर को देख सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। ये टेंडर प्रक्रिया में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी समझाइश के लिए कुछ परेशानी आ रही हो तो उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया जा सकता है। उसमें भी जो पार्टियां आई थी जिन लोगों ने प्री बिड मीटिंग में भाग लिया और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उन्हें
समझी और उसके हिसाब से उन्होंने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने की प्रक्रिया रहती है, एक टाइम लिमिट रहता है, उस तरह के लोगों ने अप्लाई किया। करीब 11 या 12 कंपनियाँ कुछ थी, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, 10 कंपनियाँ थी, 11 थी, इन्होंने पार्टिसिपेंट किया। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं, टेंडर शर्तें दी जाती हैं, उसके बाद उनकी स्क्रूटनिंग की जाती है कि जो टेंडर शर्तें दी गई थी वो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए कि नहीं किए। कोई जिन कंपनियों ने अपलोड किए हैं उनकी पात्रता सही आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी एक जाँच की जाती है। इसकी एक जाँच समिति बनी हुई है, इस समिति के द्वारा पूरा किया जाता है। तो गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कि आपने आपकी कंपनियों को एंटर किया है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को एंटर किया है। मेरी ऐसी कोई कंपनी नहीं है, तो कोई व्यक्ति जाके इसको पोर्टल पे देख सकता है कि कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। जिस तरह से आक्रोश था सर, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ ये आक्रोश था, वो ये कह रहा मेरी कोई कंपनी नहीं थी तो विरोध करने कैसे आ रहे हैं। अगर उनकी कोई कंपनी ही नहीं है तो उनको उसके बारे में पता ही नहीं है, उस प्रक्रिया के बारे में कि क्या पात्रता थी, क्या चीज़ है। उनकी कोई कंपनी नहीं है। क्या जांचें हुई सर इन कंपनियों के संबंध में? कोई जांचें हुई है पहले? उन्होंने कुछ इनका प्रोफार्मा दिया होगा ना? क्या होता है, जैसे एक कामधन कंपनी थी तो हम लोग क्या करते हैं, ये पोर्टल पे जिन लोग पड़े रहते हैं, जैसे डायरेक्ट डेट भोपाल से पत्र जारी हुआ है कामधन कंपनी। आप बात कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, मीडिया सामने क्या होता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप बात करिए, आपने अपात्र को अंदर ले लिया कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी में कोई भी व्यक्ति देख सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आम नागरिक भी देख सकता है इसको, ठीक है। एक चीज है तो उसमें पात्र की क्या पात्रता थी, अपात्र की क्या पात्रता है, वो चीज में नोटिफाई की जाती है। उसके पश्चात आपने कहा कोई अपात्र को अंदर ले लिया है। राजधानी प्रदेश और देश की ताज़ा आपराधिक खबरों से हर वक्त अपडेट देने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।